अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जिस टॉपिक पर हमने बात करना है आज वो है प्लैंक्स अजम्पशन। बेटा पहले 3 लेक्चर में आपने सुना ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फर्दर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कर्व को सुना समझा। तो जब ब्लैक बॉडी लॉन्ग में आए तो आपने पहले 3 लेक्चर तक लिखना है। ब्लैक बॉडी आर्टिकल अगर याद रखिएगा लॉन्ग में आए तो पहले 3 लेक्चर। ये जो आज का टॉपिक है प्लैंक्स अजम्पशन, ये अलग से शॉर्ट आंसर के लिए है और बेपनाह इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आज हम बात करते हैं प्लैंक्स अजम्पशन क्या है। साइंटिस्ट मैक्स प्लांक्स की थ्योरी, उसका मैथमेटिकल मॉडल, उसके रिजल्ट्स, उस पर बात करते हैं। आज हम सीखेंगे, समझेंगे क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में फ़र्क। इन तमाम बातों को हमने जानना है जी बेटा। तो सब प्लैंक्स अजम्पशन से पहले ये शॉर्ट आंसर में आएगा। प्लैंक्स अजम्पशन जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जितना आप सुनेंगे, ये सब बातें आपको एक एक लाइन याद करनी है, शॉर्ट आंसर में लिखना है, हर लाइन ऑब्जेक्टिव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकें? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती बेटा। किसको एक्सप्लेन नहीं करती? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, जो कि आपने ब्लैक बॉडी टॉपिक में सुना। एक ग्राफ जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस ग्राफ को, इन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन 1900 एक साइंटिस्ट ब्लॉग करें, हाईलाइट करें, मैक्स प्लांक्स। 1900 में साइंटिस्ट मैक्स प्लांक्स आए। उन्होंने फाउंडेड अ मैथमेटिकल मॉडल, इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल पेश किया। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब है सेट ऑफ इक्वेशन। इन्होंने अपने नताइज को इक्वेशन की शक्ल में, मैथमेटिकल रिलेशन फार्मूले की शक्ल में वजाहत किया, बताया। 1900 में साइंटिस्ट कौन आए? मैक्स प्लांक्स। इस मैक्स प्लांक्स ने क्या किया? एक मैथमेटिकल मॉडल पेश किया। इन्होंने अपने रिजल्ट्स को, नताइज को इक्वेशन की शक्ल में लिखा और ये रिजल्ट्स दैट डिस्क्राइब, ये रिजल्ट बयान करते हैं द शेप ऑफ ऑब्जर्व कर्व्ड एग्जैक्टली फॉर शॉर्टर एज वेल एज लॉन्गर वेवलेंथ। यानी 1900 में साइंटिस्ट मैक्स प्लांक्स ने जो मैथमेटिकल मॉडल, जो इक्वेशन बताई, ये तमाम इक्वेशन एग्जैक्टली सेम वही रिजल्ट, नताइज बता रही हैं जो लूमर और पिंकशीम वाले ग्राफ से मिलता था। फर्दर आगे बताते हैं इनकी स्टेटमेंट, इनका लॉ, फार्मूला क्या है। आपको यहाँ एक फ़र्क बताना है बेटा, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में क्या फ़र्क है। आप इस डायग्राम पर गौर करें। ये एक लुमिनस सोर्स है, चमकता हुआ सोर्स है, ठीक है जी। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है या जो रेडिएशन एमिट हो रही है, वो रेडिएशन ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूस वेव, ये बराबर लगातार ये कॉन्टिन्यूस वेव की शक्ल में जा रही हैं। ये क्लासिकल थ्योरी, जितनी भी प्रीवियस थ्योरीज हैं क्लासिकल थ्योरी, उन तमाम साइंटिस्ट का मानना, उनकी अजम्पशन क्या थी कि जितनी भी रेडिएशन एमिट हो रही हैं किसी भी मटेरियल से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं, ये तमाम तर रेडिएशन क्या हैं? इना कॉन्टिन्यूस वे, हाईलाइट करें इना कॉन्टिन्यूस वे। और फिगर में आप देख सकते हैं ये एक ही वेव चलती हुई आपके सामने नज़र आ रही है। ये कॉन्सेप्ट था क्लासिकल व्यू। तमाम क्लासिकल साइंटिस्ट का मानना था कि कोई भी
चमकता हुआ कोई भी सोर्स है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये रेडिएशन लगातार क्या है, कॉन्टिन्यूस वेव की शक्ल में आगे चलती जा रही हैं। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद फिर कौन से साइंटिस्ट आए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। साइंटिस्ट प्लैंक्स आए जिन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न व्यू बताया। क्वांटम थ्योरी का मतलब प्लैंक्स ने मॉडर्न व्यू लोगों को वजाहत किया, समझाया। और वो मॉडर्न व्यू क्या है बेटा, ज़रा यहाँ गौर करें। ये आपके पास वो चमकता हुआ एक सोर्स है, ठीक है जी। इस चमकते हुए सोर्स से ये आप देख सकते हैं मॉडर्न व्यू, ये रेडिएशन एमिट हुई और ये हर रेडिएशन अलग अलग, ये देख सकते हैं ये रेडिएशन अलग अलग है, हर एक ये अलग अलग क्वांटा, इसको क्या नाम दिया, क्वांटा। मैक्स प्लांक्स सजेस्टेड, मैक्स प्लांक्स की क्या सजेशन थी, एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब, कि चाहे कोई भी रेडिएशन एनर्जी, चाहे वो रेडिएटेड हो चाहे वो एब्जॉर्ब्ड हो, हाईलाइट करें इन डिस्क्रीट पैकेट। डिस्क्रीट पैकेट में है, अलग अलग जुदा जुदा पैकेट हैं, जिसको क्या नाम दिया, क्वांटा। क्या नाम दिया बेटा, क्वांटा। रेदर देन अ कॉन्टिन्यूस वेव, कॉन्टिन्यूस वेव के बजाय क्वांटा, डिस्क्रीट पैकेट, अलग अलग पैकेट हैं जी। तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है, मैक्स प्लांक्स ने लोगों को सजेशन दी, अपनी थ्योरी से बताया, समझाया। मैक्स प्लांक्स ने कहा कि कोई भी रेडिएशन है, चाहे वो रेडिएशन एमिटेड हो चाहे वो रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड हो, ये रेडिएशन कॉन्टिन्यूस वेव की शक्ल में आगे नहीं जाती। ये क्या है, डिस्क्रीट पैकेट हैं, क्वांटा, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट हैं एनर्जी के, जिन्हें क्वांटा का नाम सजेस्ट किया मैक्स प्लांक्स ने। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी, जरा गौर करें। ये क्लासिकल थ्योरी जिसमें कहा गया कि कोई भी रेडिएशन है, चाहे वो एमिटेड हैं या एब्जॉर्ब्ड हैं, ये रेडिएशन आप फिगर में देखें बेटा, ये कॉन्टिन्यूस वेव की शक्ल में ये वेव लगातार आगे जा रही है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल व्यू। जबकि मैक्स प्लांक्स की सजेशन ये थी कि चाहे वो रेडिएशन एमिटेड हो चाहे वो रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड हो, ये तमाम रेडिएशन बेटा वेव की शक्ल नहीं है, वेव की शक्ल नहीं है, कॉन्टिन्यूस वेव नहीं है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूस वेव के बजाय ये अलग अलग डिस्क्रीट, ये देखें ये एक पैकेट है क्वांटा, फिर गैप है फिर ये दूसरा पैकेट एनर्जी का क्वांटा, फिर ये तीसरा पैकेट आप देख सकते हैं, ये इन दो के दरमियान गैप नज़र आ रहा है आपको। तो ये मॉडर्न व्यू, मैक्स प्लांक्स की थ्योरी, मैक्स प्लांक्स का ये सजेशन, उसने क्या कहा था कि एनर्जी चाहे वो रेडिएटेड हो चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो, ये कॉन्टिन्यूस वेव नहीं है बेटा, वेव नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रीट पैकेट हैं, जुदा जुदा एनर्जी के अलग अलग पैकेट हैं, जिसको क्या नाम सजेस्ट किया, क्वांटा। क्वांटा, ये इन दोनों डायाग्राम्स को देखकर आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि क्लासिकल थ्योरी में वेव क्या थी, कॉन्टिन्यूस वेव थी, एनर्जी एक बाकायदा कॉन्टिन्यूस वेव की शक्ल में। और मैक्स प्लांक्स की सजेशन क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है कि एनर्जी एक कॉन्टिन्यूस वेव की शक्ल में नहीं आगे जाती, बल्कि छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट हैं, अलग अलग जुदा जुदा पैकेट हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं क्वांटा। क्वांटा। फिर मज़ीद जो मैथमेटिकल मॉडल मैक्स प्लांक्स ने पेश किया, वो मैथमेटिकल मॉडल, वो फार्मूला, वो इक्वेशन क्या है, हाईलाइट करें। ईच क्वांटम यानी ईच क्वांटा, हर एक पैकेट एनर्जी का इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। हर एक क्वांटम यानी हर एक एनर्जी का पैकेट, ये क्या है, एक रखता है सिंगल फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी ई ऑफ ईच क्वांटम, हर एक क्वांटम की एनर्जी, हाईलाइट करें ये वर्ड एनर्जी का, ये एनर्जी किसकी बेटा, ईच क्वांटम, हर एक क्वांटम की, हर एक क्वांटा की जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है किसके, टू इट्स फ्रीक्वेंसी के। आपने दो वर्ड ब्लॉक करने हैं, पहला वर्ड कौन सा, एनर्जी, दूसरा वर्ड फ्रीक्वेंसी।
याद रखें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो मैक्स प्लैंक्स की सजेशन, उसका ये मैथमेटिकल रिलेशन, ये फार्मूला क्या कहता है, एनर्जी ईच क्वांटम, हर क्वांटम की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ। मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें, इसकी जगह इक्वलिटी और साथ में कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को एच का नाम दिया गया, सिंबल प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंबल एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। तो E इक्वल HF, इस लॉ को कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स अजम्पशन, प्लैंक्स अजम्पशन, प्लैंक्स अजम्पशन। E इक्वल HF, ये लॉ प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स अजम्पशन। इसमें H क्या है, हाईलाइट करें बार बार, हर साल आने वाली ऑब्जेक्टिव। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी बेटा एक वैल्यू है 6.63 10 की पावर -34 यूनिट जाउल सेकेंड, जाउल सेकेंड। तो प्लैंक्स अजम्पशन क्या है, E इक्वल HF, E इक्वल HF। H किसका सिंबल है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जिनको याद होंगी, उनकी एग्जाम्पल, उनके न्यूमेरिकल बिल्कुल दुरुस्त होंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है प्लैंक्स अजम्पशन, E इक्वल HF, प्लैंक्स लॉ, H सिंबल है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.63 10 की पावर -34 यूनिट जाउल सेकेंड, जाउल सेकेंड। यहाँ एक ये भी आपको बेटा ऑब्जेक्टिव साइड पर कहीं लिख लें, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आई, पूछा गया द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है, वो है जाउल सेकेंड। एक ये भी पूछा गया कि बताएं प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जाउल सेकेंड किस क्वांटिटी का यूनिट है। तो वो क्वांटिटी याद रखें, क्या है वो क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम। जाउल सेकेंड ये यूनिट है प्लैंक्स कांस्टेंट का भी, और जाउल सेकेंड ये यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का भी। तो याद रखें ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जाउल सेकेंड किस क्वांटिटी का यूनिट है, किससे मिलता है, तो वो है एंगुलर मोमेंटम। इस वैल्यू के बाद हेडिंग नोबेल प्राइज, मैक्स प्लैंक्स को, मैक्स प्लैंक्स ने रिसीव किया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, कब किया, 1918 में, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। एनर्जी क्वांटा ये कॉन्सेप्ट जब मैथमेटिकली प्रूफ हुआ, जब एक्सपेरिमेंटली ये बात वेरीफाई हो गई, तो फिर मैक्स प्लैंक्स को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1918 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। तो ये आज का लेक्चर यहीं बेटा वाइंड अप करते हैं, मुकम्मल करते हैं। आज हमने सीखा किसके बारे में, प्लैंक्स अजम्पशन। तो आज के लेक्चर में पहले आपको कंपैरिजन किया, दोबारा ज़रा एक मरतबा रिव्यू सुन लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये बेटा एक्सप्लेन ना कर सकी, किसको एक्सप्लेन ना कर सकी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को, जो लूमर और पिंकशीम वाला था। तो फिर 19वीं सेंचुरी में कौन आए, मैक्स प्लैंक्स। इन्होंने आकर एक नया मैथमेटिकल मॉडल, एक इक्वेशन वजाहत की, और इनके तमाम नताइज कर्व से मैच करते थे, शॉर्टर और वो लॉन्गर दोनों वेवलेंथ के लिए। क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था वो बताया। क्लासिकल थ्योरी ये थी कि कोई भी रेडिएशन, चाहे वो एमिटेड हो या वो एब्जॉर्ब्ड हो, ये रेडिएशन आप फिगर में देख सकते हैं, यूँ कॉन्टिन्यूस एक ही वेव के अंदर चलती हैं ये रेडिएशन। ये व्यू क्लासिकल था। मैक्स प्लैंक्स ने आकर इसकी नफ़ी की। मैक्स प्लैंक्स ने कहा कि हकीकत में ऐसा नहीं। मैक्स प्लैंक्स ने लोगों को तस्वीर का एक नया रुख दिखाया। मैक्स प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की। मैक्स प्लैंक्स ने मॉडर्न व्यू क्वांटा, मैक्स प्लैंक्स ने सजेशन दिया
बाद में फर्दर इसका सजेशन, फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो मैक्स प्लांक्स की सजेशन क्या थी कि कोई भी रेडिएशन है, चाहे वो रेडिएटेड है या एब्जॉर्ब्ड है, ये कॉन्टिन्यूस वेव नहीं है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अलग अलग डिस्क्रीट पैकेट है, क्वांटा, हर एक क्वांटा अलग अलग जुदा जुदा। फिर इसने जो मैथमेटिकल मॉडल दिया वो था कि एनर्जी डायरेक्टली है फ्रीक्वेंसी के, ला E=hf, प्लैंक्स ला, और इसमें कांस्टेंट था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड। और इसी मैक्स प्लांक्स को 1918 में डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो बेटा आपने आज का लेक्चर सुना, बार बार सुने, इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर था, बार बार याद करें, लिखें, प्रैक्टिस करें। इन ऑनलाइन क्लासेस में अपना टाइम वेस्ट मत करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।